राजसमंद में भी शहीद नारायण लाल गुर्जर को अंतिम विदाई दी गई है। शहीद को उनके बेटे मुकेश ने मुखाग्नि दी। ये तस्वीर राजसमंद से है, जहां नारायण लाल गुर्जर को नम आंखों से विदाई दी गई है। हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए, अंतिम यात्रा में शामिल हुए। शहीद को उनके बेटे मुकेश ने मुखाग्नि दी। एक 118 बटालियन में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थे नारायण गुर्जर और 4 साल बाद ही रिटायर होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही देश के लिए कुर्बान हो गए। और राजसमंद से संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, पंचतत्व में विलीन हुए हैं नारायण गुर्जर। तो बिल्कुल बता दूं आपको, उनके बेटे मुकेश ने, जो कि 11 साल का है, मुखाग्नि दी और कई आंखें नम दिखी यहाँ पे। कई नेता भी पहुंचे, मंत्री भी पहुंचे, लेकिन आखिर सवाल खड़ा होता है कि जिस तरह से 40 जवान देश ने खोए हैं और कई लोगों में गुस्सा भी था कि आखिर सिस्टम जो है लाचार क्यों है, कुछ ना कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए। कई लोग गुस्से थे, पाकिस्तान नारे लगा रहे थे, तिरंगा लेकर बहादुर जवान को, शहीद जवान को अपने श्रद्धा सुमन व्यक्त कर रहे थे। जी श्वेता। बिल्कुल, परिवार के बारे में बताइए जरा आशीष। नारायण गुर्जर के बड़े बेटे ने मुखाग्नि दी है उन्हें, परिवार में और कौन सदस्य हैं? परिवार में मुखिया के रूप में शहीद नारायण गुर्जर थे, क्योंकि बचपन से झेलते दौड़ते काफी मेहनत करके उन्होंने सेना में भर्ती लिया था। बचपन में 6 साल के थे तभी माता पिता का देहांत हो गया था। तब से वो काफी परेशानियां झेली उन्होंने और अपने बचपन से इधर से काम, छोटे मोटे काम करके खुद ही पढ़ाई करी और बचपन से ही सेना में जाने का काफी शौक था और सेना में गए और देश के लिए कुर्बानी दी। जी श्वेता। बिल्कुल आशीष, और 12 तारीख को ही वो वापस लौटे थे छुट्टियां बिताकर, परिवार से मिलकर, और परिवार के सदस्यों से बातचीत हुई होगी। 11 साल का मासूम उनका बेटा मुकेश, जिसने मुखाग्नि दी। बेटे का जुनून ऐसा है कि पापा के जाने के बाद वो भी कहता जुनून है देश के लिए कि वो भी सेना में जाना चाहता है और देश की सेवा करना चाहता है। जी शुक्रिया आशीष आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो नारायण गुर्जर, माँ बाप को उन्होंने पहले ही खो दिया था, इसके बाद खुद ही मेहनत की और जिस तरह से जुनून था फौज में जाने का, और यही वजह रहा कि अपनी मेहनत के बल पर वो यहाँ पहुंचे भी। 4 साल बाद ही रिटायर होने वाले थे नारायण गुर्जर और अभी 12 तारीख को ही छुट्टियों से वापस लौटे थे, घर परिवार से मिलकर, बच्चों से मिलकर, अच्छे से पढ़ाई करना अपने बेटे को कहा था उन्होंने, और जल्दी छुट्टियों में फिर वापस आना है, ये बात भी कहकर गए थे। लेकिन उसके 2 दिन बाद ही 14 तारीख को जिस तरह से आतंकी हमला हुआ, शहीद हुए नारायण गुर्जर। हालांकि इनका एक वीडियो भी इन्होंने बनाया था कुछ वक्त पहले कि किस तरह से ये आतंकी है, परेशान करते हैं, जल्द से जल्द इनका खात्मा करना होगा, देशवासी मिलकर, एक ऐसा मैसेज दिया था, बहुत ही मार्मिक था। और ये 5 अहम तस्वीरें देखिए, ये 5 अहम सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये 5 तस्वीरें शहादत को बयां करती हैं। प्रदेश के 5 जवानों की शहादत जो आतंकी हमले में 2 दिन पहले देश के लिए कुर्बान हुए। आज सुबह ही पार्थिव देह पैतृक गांव पहुंचती है, जिसके बाद अंतिम यात्रा में हजारों की तादाद में लोग शामिल होते हैं और गर्व महसूस करते हैं, लेकिन साथ ही साथ दर्द भी इन्हें खोने का। तस्वीर आप देख रहे हैं जयपुर की, कोटा, धौलपुर, भरतपुर और राजसमंद की। जहां अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ हुआ और पंच तत्व में विलीन हो गए ये 5 हमारे योद्धा।
प्रदेश के लाल जो शहादत इन्होंने दी है उसमें उसका बदला लेना चाहता है पूरा देश। और ये 5 अहम तस्वीरें ये दर्शाती हैं कि ये सच्चे भारत माता के सपूत हैं जो घर परिवार से दूर देश की सुरक्षा के लिए हर वक्त मुस्तैद रहते हैं। लेकिन किस तरह से कायराना हरकत को अंजाम देते हुए आतंकी हमला किया गया और ये 5 प्रदेश के लाल शहीद हुए।